Hello students, welcome in economics class. Okay. After liberalization, today we will read in economics chapter 3 deregulation of industrial sector. Deregulation of industrial sector means इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे रेगुलेशन किया गया, कैसे उसको रेगुलेट किया गया, दैट इज़ गिवन इन दिस टॉपिक. ओके. India regulatory mechanism were enforced in various way. Industrial licensing, licensing is very important thing for the industrialist. उस समय जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो लाइसेंस दिया जा रहा था उस पर बहुत स्ट्रिक्टनेस था, जिसको लूज़ किया गया. एंड दे हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू स्टार्ट फर्म, close a firm or to decide the amount of goods could be produced. मीन्स जो उनका प्रोडक्ट है उसका दाम वो अपने आप से जो है घटा बढ़ा सकते हैं, और उनको ये भी परमिशन थी गवर्नमेंट से कि वो अपना फर्म स्टार्ट कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं. ओके. एंड प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी इंडस्ट्री अलाउड नहीं करता था प्राइवेट सेक्टर. सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. कुछ ऐसे सामान थे जो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते थे. कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. जो प्राइस फिक्सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो गवर्नमेंट से ना हो करके अब इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर डिपेंड था, अपना प्राइस फिक्स कर सकते थे. ओके. The reform policy introduced in and after 1991 removed many of these restrictions. बहुत सारे restrictions को remove किया गया. Industrial licensing was abolished for almost all the only industries which are now reserved for the public sector are defense equipments, atomic energy generation and railway transport. Okay. एंड मेनी इंडस्ट्री द मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस. इसमें क्या किया गया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को खुद से डिटरमाइन करने के लिए दिया गया कि उनका मार्केट प्राइस क्या होगा. ओके. दीज आर द डीरेगुलेशन इन इंडस्ट्रियलिस्ट. मतलब उद्योग में क्या क्या किया गया. नेक्स्ट वन इज़ गिवन हियर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. ओके. Under two financial sector reforms will come about the money minded. Okay. Financial sector includes financial institutions such as commercial bank, investment banks, stock exchange, operations and foreign exchange market. Okay. The financial sector in India regulating by RBI. किसने रेगुलेट किया है इसको? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. फाइनेंशियल सेक्टर को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है. स्टूडेंट्स, आरबीआई ने क्या डिसाइड किया फाइनेंशियल में? देखिए, आरबीआई डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स. फिक्सेस इंटरेस्ट रेट्स, नेचर ऑफ लेंडिंग, किस तरह का कर्ज देना है, टू वेरियस सेक्टर्स. मीन्स एवरीथिंग will regulate by the RBI. One of the major aim of financial sector reform, it is reduce the role of RBI from regulation facility of financial sector. This means that the financial sector may be allowed to take decision on many matters without consulting the RBI. Means financial sector भी बिना RBI के भी कुछ बहुत सारे मैटर्स में कंसल्ट कर सकते हैं. द रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक्स हैं, इंडियन एज वेल एज फॉरेन, और बहुत सारे फॉरेन भी हैं. Those banks which fulfill certain condition have been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI and rationalize their existing branch networks. Means those are you can say private banks. Okay. Next one is tax reforms will come. Okay, we will read it. Tax reforms
are concerned with the reforms in government taxation and public expenditure policies, which are collectively known as its fiscal policy. Okay, टैक्स में कैसे कैसे रिफॉर्मेशन किया गया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. टैक्स के दो प्रकार हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, what is direct tax? Consists of tax on income of individuals as well as profit of business enterprises. Means since 1991 there has been a continuous reduction in the tax. 1991 के बाद टैक्स में बहुत सारा रिडक्शन किया गया on individual income, as it was felt that high rate of income tax were an इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर टैक्स इवेंशन. यू नो, ये जो टैक्स है यही गवर्नमेंट की इनकम है, तो ये जितना ज़्यादा हाई होगी और देश की अर्थव्यवस्था जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, सुदृढ़ होगी. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स. क्या है ये इनडायरेक्ट टैक्स? टैक्सेस लिव्ड ऑन कमोडिटीज़, जो सामानों पर लिया जाता है. ओके, डायरेक्ट टैक्स तो इनकम पे लिया जाता है, लोगों की क्या आय है उसी के हिसाब से परसेंटेज रहता है कि इतने पैसे कमाने वालों का इतना टैक्स लिया जाएगा. लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सामानों पर लिया जाता है. ओके, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इस्टेब्लिशमेंट टू कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज़, जो गुड्स और कमोडिटीज़ पे लिया जाता है वो टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स है. Okay, next headline is foreign exchange reforms. You are seeing here foreign exchange reforms. Here foreign exchange reforms. Okay, under to it, you know, the first important reform in the external sector was made in the foreign exchange market. जो विदेशी मुद्रा कहाँ से आती है, मुद्रा का लेन देन होता है, फॉरेन एक्सचेंज है. इन 1991 एज इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रूपी वॉज डीवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज. मीन्स हमारे यहाँ की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू कम हो गई फॉरेन करेंसी के आगे. हाँ, फॉरेन एक्सचेंज जो था तो विदेशी मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा थी और भारतीय मुद्रा की वैल्यू कम हो गई थी क्राइसिस के समय. ओके, नेक्स्ट वन इज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. अब देखिए ट्रेड में उसका क्या असर हुआ, व्यापार में. Liberalization of trade and investment regime was initiated to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investments and technology into the economy. Okay, means trade पर liberalization का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. इससे जो है इंक्रीज़ हुआ, ट्रेड इंक्रीज़ हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारे यहाँ लोग आने लगे, विदेशी लोग भी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आने लगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो फोर्ड मोटर्स वाले भारत में आ कर के अपनी कंपनी स्थापित करके यहाँ के लोगों को रोज़गार भी दिया और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ी है उसकी वजह से. ओके, द एम वॉज आल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज़ एंड द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़. यहाँ पर मीन्स जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया फोर्ड मोटर्स का, तो टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ. लोग यहाँ पर आकर के अपना मीन्स ट्रेड स्थापित किए, अपनी कंपनी लगाए. इन लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया, इंजीनियरिंग वर्क्स किया, हार्डवेयर. तो यहाँ के लोगों को कुछ टेक्निक भी मिला, टेक्नोलॉजी भी आगे गई. ओके, द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिसमेंटलिंग of quantitative restrictions and imports and export import में भी बढ़ोतरी हुई. रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, यहाँ पे जो टैरिफ लगता था बैरियर उसको रिड्यूस किया गया जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ. ओके, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर
import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries. मीन्स जो इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर लगाई जाती थी उसमें जो इम्पोर्ट के लाइसेंस थे उन पर भी वो लगाया गया, रोक लगाया गया, और बहुत सारे एक्सपोर्ट पे भी रोक लगाया गया अगर उनका गलत असर पड़ता था इन्वायरमेंट पे. एंड सम पॉलिसी आल्सो मेड बाय देम फॉर रेगुलेटिंग इट. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ड्यूटी. नेक्स्ट पेज, about the export and tariff. We will see there. Means export duty have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international markets. Means अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों का जो है बैलेंस बनाए रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कोई चीज़ हम बाहर भेजेंगे तो हमारी इनकम ज़्यादा होगी. ओके, सो दैट्स इट टुडे. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर line to line and you have to make notes also. Thank you class. Thanks.